ओम शांति। ओम शांति। देखो, आपका तन मन शांत हो गया तो प्रकृति भी शांत हो गई। कल बाबा ने कहा था कि आत्मा और प्रकृति को दोनों को पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ। सिर्फ आत्मा को नहीं, प्रकृति भी चाहिए। तब हम जीव आत्माएं हैं, सिर्फ आत्मा नहीं है, शरीर के अंदर है। तो प्रकृति भी शीतल शांत स्वच्छ चाहिए। तो प्रकृति को भी हरा भरा करने के लिए, शांत करने के लिए देखो ऊपर से बरसात हो रही है। आपके लिए शंख ध्वनि हो गया। हाँ, देवता जब आते हैं तब उसके लिए शंख ध्वनि करते हैं। अगर आप उड़ीसा के तरफ जाओ, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी उस तरफ, तो कुछ भी करते हैं, अच्छे पूजा, किसी का स्वागत करते हैं तो शंख ध्वनि करते हैं। तो इसलिए आपके लिए भी शंख ध्वनि हो गई और शीतल ज्ञान की बरसात भी हो गई। तो इसलिए जिसके ऊपर ज्ञान की बरसात है, रोज करते हैं, रोज जो मुरली सुनते हैं विधि पूर्वक सुनना, माना एक कोई भी सारे मुरली से कोई भी एक महावाक्य, क्योंकि आज की दुनिया में किसी का मन बुद्धि खाली नहीं है। हर एक का मन बुद्धि इतनी भरी हुई है, जगह ही नहीं कुछ जाने के लिए अंदर। और मोबाइल जिसके हाथ में है तो उसको तो और ज़्यादा है कि हर सेकंड फॉरवर्ड करना है, कुछ खोलना है, कुछ देखना है, और एंगेज कर दिया साइंस ने। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की स्मृति सदा जागृत रह सकती है? अपने आप से पूछ लो, मैं स्वयं कौन हूं, किसका हूं? अभी वर्तमान समय पर मैं कौन हूं, मैं किसका हूं? मैं साधारण किसी व्यक्ति का नहीं हूं, सर्वशक्तिवान, साधारण आत्मा नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। अगर ये भी 1 घंटे में 1 मिनट सेकंड भी स्मृति में आ जाए, उसको बाबा कहता है कंबाइन। उसको बाबा कहता है अकेलापन नहीं, मेरे साथ कोई है। तो ये स्मृति अगर है तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, अपने आप नहीं होता है। अगर जब ज्ञान सुना हमने, समझ में आया मेरे साथ कौन है, मैं किसका हूं, तो हर कदम, जो कल भी कहा था कि सहस्त्र भुजा वाला बाप बच्चों के साथ है। मधुबन में भी विश्व रतन दादा था, तो एक ही शब्द बोलता था, कभी भी कुछ बोलता नहीं था, कभी भी कोई क्लास नहीं, सिर्फ योग कराता था और अकाउंट्स में सब देखता था। लेकिन एक शब्द कभी भी कोई पूछे, एक ही शब्द कि बाबा मुझे देख रहा है, और कुछ नहीं। कोई भी मिले, कभी टीचर्स कोई मिलते, कोई भी मिलेंगे तो बाबा मुझे देख रहा है, somebody is observing me। देखो, बैंक में मैनेजर बैठता है, सारा स्टाफ काम करता है, एक भी इधर उधर भी नहीं देखेगा, न फोन करेगा। अगर मैनेजर कहीं गया बाहर, आपस में बात करते रहेंगे, कोई इधर देखेगा। तो यहाँ भी हमारा ऊपर भी कोई है, ही इज ऑब्जर्विंग मी। उसकी नज़र, हम विश्व महाराजन बनने वाले, साधारण नहीं है। तो बाप की नज़र मेरे ऊपर है, सिंपल और अवेयरनेस के लिए। हाँ, ये भी सारा दिन नहीं रह सकता है।
क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। मैनेजर है कि नहीं देखते हैं, मैनेजर नहीं है तो थोड़ा सा अलबेलापन होगा। अभी हमारे जीवन में अलबेलापन, आलस आने का कारण वो दिखाई नहीं देता। मैनेजर आया नहीं है, देखते रहेंगे, बाबा आया नहीं अभी तक। जैसे भी अव्यक्त बाप दादा के समय पर भी शांतिवन में 20,000 हॉल में होते हैं, बाबा आता है, गीत बजता है, तब पिन ड्रॉप साइलेंस, सबकी नज़र एक जगह पर फोकस होती है। बाबा नहीं आया, कोई ना आया कि नहीं है, वो नहीं आया, ये नहीं आया, इधर उधर देखते रहेंगे, हलचल होती रहेंगी, है ना, कुर्सी पर हिलती रहेंगी, इधर बैठना है, वो आया कि नहीं, वो आया कि नहीं। तो ऐसे ही तो ये इस समय इतना संभव नहीं है। तो उसके जगह पर हमने अपने जीवन में देखा तो और कोई युक्ति है? हाँ, और भी युक्ति है कि सेल्फ पॉजिटिव है, शरीर का भान नेगेटिव है। तो अगर मेरे अंदर इनबिल्ट एक स्मृति नेचुरल है कि मैं आत्मा, ऐसा नहीं तो मेरे अंदर सदा पॉजिटिव विचार चलते हैं। तो पॉजिटिव विचार माना जो आज बाबा ने ज्ञान सुनाया, मुरली के कोई पॉइंट याद आएगा, उसका विचार चलेगा, कोई मिला उससे आप वही शेयर करेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो वो भी आत्मिक स्मृति जागृत है उधर। तो मन, हमारे मन बुद्धि में पॉजिटिव है, शुभ विचार है, ये भी आत्म अभिमानी है। तो इसके लिए देखा कि हमारी बुद्धि के अंदर, इसलिए शास्त्रों में भी कहते हैं, गीता में भी, अगर सभी प्रकार का मोह से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। स्मृति बुद्धि के अंदर याद, जिसके अंदर ज्ञान की स्मृति, मैं कौन की स्मृति। अगर सवेरे से रात तक, सवेरे आपको कहा, सवेरे से रात तक आज की एक पॉइंट अगर बुद्धि में है, उसी का चिंतन मंथन वर्णन कंटिन्यूस नहीं चलेगा। 1 घंटे में 1 सेकंड कोई मिला उसको सुनाया, 2 घंटे के बाद कोई मिला उसको पूछा। हमारे संबंध संपर्क में सारे दिन में कोई न कोई है। बाबा के बच्चे हैं, ऑफिस में भी रहो, फ़ोन आता है किसी का, परिवार का फ़ोन आता है, सेंटर से कोई भाई का फ़ोन आता है, कोई ज्ञान में चलने वाले मिलते हैं। अगर आपके अंदर कोई जीवन का लक्ष्य है तो आपके अंदर ये पॉजिटिव ही चलता रहता है। लेकिन 100% नहीं, 5%, 10%, बाकी 80% इस समय आपके अंदर नहीं चलता है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है इतना पावरफुल है, उसका प्रेशर जो है इतने पावरफुल है, जो आप न चाहते हुए अपने आप आते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, वाइब्रेशंस नेगेटिव बहुत पावरफुल है। उसको फेस करने के लिए तो हमारे अंदर वो पावर चाहिए, और वो पावर भी कोई मेहनत का काम नहीं है, बहुत कुछ करना चाहिए ऐसे भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास पावरफुल मशीन है, पावर हाउस है। तो अगर हम विधि पूर्वक आधा घंटा ही, 1-2 घंटा 3 घंटा भी नहीं चाहिए, सवेरे विधि पूर्वक अगर तपस्या करते, आत्मा समझ सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हैं, तो याद करने की ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर विधि है। शिव बाबा ने आके विधि सिखाया। तो शिव बाबा का राजयोग चाहिए, दुनिया का राजयोग नहीं। कि आत्मा समझो, आत्मिक चिंतन चाहिए। चिंतन करने की विधि सवेरे बताया। यहाँ चिंतन करने की विधि अलग है, दुनिया में चिंतन करने की विधि अलग है। यहाँ चिंतन माना
मंथन है, मन प्रश्न करता, मन बुद्धि दोनों चलना चाहिए, क्योंकि ये दो शक्तियां हैं। आज तक साइंस ने, सारे विश्व ने हमको कहा एक शक्ति है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हर जगह का मन लगाओ, मन मना भव कहा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद शिव बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि भी है, और वो बुद्धि का ज्ञान आपको यहां मिला करके और कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्धि स्मृति है। ये वृत्त, इसके अंदर कुछ चलता है, उसको वृत्ति कहते हैं। राउंड राउंड वृत्ताकार चलता रहता है। तो वृत्ति के अंदर जो चलता है उससे वाइब्रेशंस बनते हैं। मन में जो चलता है उससे वाइब्रेशंस नहीं बनते हैं, वो फास्ट स्प्रेड नहीं होता है। इसलिए वृत्ति से वातावरण, संकल्प से वातावरण नहीं। संकल्प से आपके चारों तरफ ओरा होगा, उसकी लिमिट है, वो स्प्रेड नहीं होता है। तब कहा वृत्ति से वातावरण। तो आप कहीं भी बैठे हो, कहीं चलते हो, आपके अंदर कुछ चलता है, अंडर करंट कहते हैं उसको। देखने में शांत होकर बैठा है, लेकिन अंदर करंट चल रहा है। कोई ना कोई एक है चिंता, अरे उसको पैसे देना था, भरा ही नहीं, कल नोटिस आएगा, कल वो आएगा। तो ये डर, ये चिंता, ये आपका चेहरा बताता है दुखी, कुछ खोया हुआ है। तो वो जैसे विचार चलता है उस प्रकार का शरीर के अंदर भी द्रव्य, एसिड क्रिएट होता है। तो बीमारियों का कारण चिंता, चिंता नेगेटिव है। उसी की जगह पर चिंतन, मंथन। अगर बुद्धि के अंदर आज का कोई ऐसे पॉइंट लेना है जो क्रिटिकल, साधारण नहीं, जो क्रिटिकल हो, माना सोचने लायक हो, और मुरली के अंदर नया कुछ हो जो कभी बाबा ने सुनाया नहीं, सारे मुरली सुनते रहो, सुनते सुनते देखना आज नया क्या सुनाया, वो पॉइंट नोट करना है। उसके ऊपर आप अपना मंथन करो। इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, और किसी को शेयर करते हो वो बहुत ध्यान से सुनता है कि आप अपना मंथन करके कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। ज्ञान को आप अच्छी तरह से उस चिंतन मंथन करके एक्सप्लेन करते हो, सुनने वालों को भी लगता है कि अच्छी बात सुना रहा है, ध्यान देता है। बाकी वही क्या बाबा ने याद करो कहा, ये करो करा, रोज के पॉइंट वही सुनाएंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। बाबा के चात्रक बच्चे भी है, ऐसे कि नहीं है, कोई सुनते नहीं ऐसा नहीं, हम भी देखता हूं। लेकिन वो उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप आदत डालो, नहीं तो वो इधर उधर की बात करता है। हमने कल देखा गाड़ी में वो डायरेक्टर बैठे थे, उधर से इधर आने तक, उधर आने तक, सेंटर तक। तो वो इधर उधर की कोई बात करेगा जरूर, खाली नहीं बैठेगा। तो हमने होके शुरू कर दिया, हमको इनिशिएटिव करना है। हमने कहा कल देखो मुरली में बाबा ने ड्रामा का अर्थ बहुत अच्छा बताया था, उसका एक्सप्लेन करते गया। तो कोई भी अगर आपको मिलता है, बाबा नहीं बोलो, ड्रामा नहीं बोलो, कोई पॉजिटिव विचार, आज के दुनिया में मनुष्य के जीवन में कैसे विचार चलता है, इन विचारों को परिवर्तन कैसे करें, कोई ना कोई पॉजिटिव इनपुट हमारे पास होना चाहिए। अगर आप शुरू करते हो तो वो भी उसी प्रकार की कोई बात करता है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो, वो भी उसके पास भी भरा हुआ है, तो उसी के अंदर चले जाएंगे। तो ये व्यर्थ
समय व्यर्थ, संकल्प व्यर्थ, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये अगर आप अपने आप को ब्रह्मा कुमार मानते हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट मानते हो, उसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चय है कि ये पढ़ाई पढ़ने से हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं। ये डॉक्टर की पढ़ाई कोई करता है बच्चा, आईएएस, कोई आज कह रहा था आईपीएस बन रहा है, उसको पूछो सारा दिन वो क्या करता है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ता है, कितना समय पढ़ना पड़ता है। बनेगा, 10 करोड़ रुपीस कमाएगा, फिर जाते समय कुछ लेके जाएगा? जन्म दूसरे जगह जन्म लेते ही कहाँ जन्म लेगा? महल में लेगा कि झोपड़ी में लेगा? दूसरा शरीर कैसे बनेगा? भविष्य के लिए क्या कमाई किया है? अभी कमाई किया वो तो लेके नहीं जाएंगे, भविष्य के लिए भी दूसरी कमाई चाहिए, 2 कमाई चाहिए, वर्तमान के लिए भी चाहिए, भविष्य के लिए भी चाहिए। ये समझ नहीं है, सिर्फ वर्तमान कमाई में ही 24 घंटे जा रहे हैं। ये अवेयरनेस है। ऐसे नहीं अभी कमाई नहीं करना, अभी 8-10 घंटा कर रहा है, लेकिन भविष्य के लिए मेरे कहा है कल ये शरीर छोड़ा, ये कपड़े निकाले, दूसरा कपड़ा तैयार होना चाहिए ना। ये कपड़ा निकाला तो कल पहनने के लिए कपड़ा तैयार है, वो पहले ही सोचना है, ये निकालने के बाद नहीं है। ये अवेयरनेस चाहिए। तो ये कैसे आता है? आप अवेयरनेस सिंपल है, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। एक लक्ष्य रखो। हमने देखा अपने जीवन में कि सिंपल साधारण, बहुत कुछ मेहनत नहीं का, बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए, नहीं, ये संभव नहीं है। ये सुनने का ज्ञान है। आपको बहुत कुछ सुनाओ, ये करो ये करो, कोई नहीं कर, हम भी नहीं कर सकते हैं। आप पूछेंगे आप भी क्या करते हो? कुछ नहीं। कोई एक मुरली के पॉइंट रखा, सवेरे सुना, उसी का अंदर घोटता रहता हूँ बार बार। कोई मिला, सुनाते रहता हूँ, बस ये 2 ही काम। किसी का फोन आया, बात भी करते, करना पड़ेगा, सन्यासी तो नहीं है, संसार में है, बिजनेस भी करना पड़ेगा, बहुत सुनना भी पड़ेगा। सब कुछ करते हुए बीच बीच में हाँ उससे बात किया, तभी उसको कहा देखो आज बाबा ने भी बहुत अच्छी बात बताई। एक आदत डालना पड़ता है। हर व्यक्ति हर फोन में आया, कोई भी हो, और हमारे पास संबंध किसका है? दुनिया का तो नहीं है, ज़्यादा करके बाबा के बच्चों का ही है। तो हमारे अंदर अगर ये आदत डालते हो तो बुद्धि स्वच्छ हल्की रहती है। उसका प्रूफ, अगर सारे दिन में सब कुछ मिलते बात करते, शाम को मैं योग में बैठूं, कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं किसी का, कोई मुझे इधर उधर खींचता नहीं है, तब कहा प्रभाव मुक्त स्थिति है। और उसके कारण मेरे अंदर भी कोई इच्छा नहीं है। किसी ने मेरे एप्रिसिएशन करना चाहिए, किसी ने मुझे कुछ देना चाहिए, किसी से मुझे कुछ चाहिए। अगर वो कोई इच्छा है तो वो नहीं हुआ, वो खींचेगा। कुछ हमारा लक्ष्य है, कुछ हमको चाहिए, वो मिला नहीं, तो वो बार बार याद आएगा, बुद्धि को खींचेगा। अगर हमारे कोई ज्ञान सुना, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, लेन देन भी करते हैं, तो ये ज्ञान वो ज्ञान है, तो आप सब प्रभावों से मुक्त रह सकते हो। लेकिन ये अभ्यास चाहिए, ये अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है, ये हर एक के लक्ष्य के अनुसार है। स्कूल में ये दोनों बच्चे जाते हैं। एक बच्चा 1 साल के बाद परीक्षा में एक प्रश्न पूछा, 10 पेज लिखता है, और ये भी रोज जाता है स्कूल में। और 1 साल के बाद लिखा जाए, पूछा जाए एक प्रश्न, 1 पेज भी नहीं लिखता है। क्या रोज नहीं जाता है? रोज सुनता है, रोज जाता है। अगर ये इधर जा करके इधर देखेगा, कैंटीन में घूमेगा, खेलने जाएगा,
और कुछ करता रहेगा, होमवर्क नहीं करेगा, तो उसके बुद्धि में कुछ गया नहीं है। आप कहेंगे रोज मुरली सुनते हैं हम, पढ़ते भी है, लिखते भी है, इतना नहीं, उससे हमारे अंदर धारणा नहीं बनती है, संस्कार नहीं बनता है। जब तक आपने आज की मुरली 2-4 लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ पॉइंट रिपीट नहीं है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना है, मंथन करके दान नहीं किया। मंथन से क्या होता है? हाँ, किसने बोला? ये तो होशियार है, देख लो, पहले जवाब देता है। हाँ, मंथन से मक्खन निकलता है। आप दही के अंदर मक्खन है, एक हाथ से ऐसे ऐसे करो, मक्खन निकलेगा? एक हाथ से हिलाओ तो निकलेगा? 2 हाथ चाहिए, दोनों हाथ से, और 5 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा घुमाना पड़ेगा। जो अंदर दिखाई नहीं देता है वो बाहर आएगा। उसको कहा स्वरूप, एम्बॉडीमेंट कहा। स्वरूप बन जाते हो, उसी स्मृति में रहते हो। क्या आप अपने आप से पूछो कि ऐसे तमिलनाडु के अंदर बाबा के कोई बच्चे हैं? होना अभी नहीं, अभी समय नजदीक आ गया, अभी हम करेंगे नहीं, इट इज टू लेट टू रियलाइज। आज बताओ कि कभी सारे दिन में 2-4 दफा सवेरे से रात तक आज की मुरली किसी को कोई सुनाता है? आज की मुरली, पहले का ज्ञान नहीं, आज जो मुरली सुनी सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को सुना सकते हो? सुनाता है कोई? ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। गुड, एक तो है, 2, 3, 4, 5, गुड। नंबर 1 बैठा तो नंबर 1 जाएगा ना, गुड। हाँ, थोड़े है तब का कि तमिलनाडु के अंदर भी हीरे है ना, तो ये चाहिए। अभी इनको देखकर देखो, भाई जी नंबर 1 बैठा है, हाँ नंबर 1 हाथ उठाया, हाँ, तो ये निशानी है। नंबर 1 आगे आगे कौन बैठता है? स्कूल में भी देख लो कौन बैठता आगे आके, हाँ, उसका लक्ष्य होता है, पूरा ध्यान इधर जाता है, इधर उधर नहीं देखता। पीछे देखेगा ना, बैठेगा तो इधर उधर देखता है। आज देखो सतीश कुमार भी आगे आके बैठा, नहीं तो पीछे बैठता था। हमने कहा सब सफ़ेद कुमार होते हैं, एक रंगीन कुमार भी है। हाँ, अरे पक्का कुमार है, लेकिन बाहर से थोड़ा रंगीन है, लेकिन अंदर पक्का सफ़ेद है। हाँ, इसके दिल में दिमाग में शुभ बाबा बैठा है, तो शुभ बाबा का ही चित्र बनाता है। स्वप्नों में भी वही डिज़ाइन करता है कि शुभ बाबा का चित्र कैसे बनाओ, कैसे सारे विश्व में चमकाओ। दिल दिमाग, हाँ, हर जिन्स में वही बैठा है, जब भी मिलेगा वही बताएगा। तो ऐसे भी बाबा के कुमार है, तो पूछ लो मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? साधारण बनना है कि बाबा तो चाहता मेरे एक एक बच्चे राजकुमार बने, मेरे वारिस बने। तो इस यूनिवर्सिटी में आए हो तो कुछ करना चाहिए। बहुत मेहनत नहीं है इसमें, कोई मेहनत है? आज की मुरली का एक पॉइंट नोट करके रखकर किसी को सुनाना, तो इसमें कोई मेहनत है? मेहनत है तो बताओ, उसको और सहज करेंगे। नहीं भाई जी याद नहीं रहता है, किसी को सुनाओ तो कोई सुनता नहीं है, और सुनाने की हमारी इच्छा नहीं होती है। ऐसा कुछ है तो बताओ। सिंपल पुरुषार्थ, बार बार सुनो, 10 दफा मुरली पढ़ो, ये तो भी नहीं कहा। बहुत पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन सुनते सुनते ही एक मुरली के पॉइंट ढूंढो, आज नया क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। जैसे आज बाबा ने कहा कि सदा खुश कौन रह सकता है, बाप भी उसको वरदान देता है
तो खुशी किसको रह सकती है? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सदा खुश रह सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसका प्लानिंग करना पड़ेगा ना। तो प्लानिंग अगर नहीं करो आप, बाबा ने सुना आपने, हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। वो सुनने के बाद आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। तो बाबा ने जो कहा सदा खुश रहो, सारी दुनिया चाहता है खुश रहने के लिए, मैं भी चाहता हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है। दुख क्यों हम इनवाइट करें? दुखी क्यों बने? कौन बनाता है मुझको? अगर मैं सुखी बनना चाहता हूँ तो सोचो, प्लानिंग करो। तो ये करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होता है। हम चाहते हैं मुरली सुनने से हम खुश होंगे, सुनने से नहीं होगा। सुनने के बाद उसका मंथन चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? अब बाबा ने बताया, आज फर्स्ट पॉइंट ही बताया। तो उसके मुख से, उसके बुद्धि से, उसके नजरों से ज्ञान ही दिखाई देगा। उसको कोई देखते ही तुरंत विचार आएगा। और एक बताओ, हम भी प्रयोग करते रहते हैं। बहुत दफा बाबा कहता है कि शुद्ध वृत्ति से, शुभ वृत्ति से अशुभ वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड से नेगेटिव एटीट्यूड वालों को भी आप परिवर्तन कर सकते हो। पॉसिबल है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? किसी ने किया हुआ है या पहले भी किसी ने किया हुआ प्रूफ है? हाँ, एक ही बुद्ध का नाम है। अंगुलीमाला जैसे राक्षस था, उसने कुछ ज्ञान नहीं सुनाया, सिर्फ वाइब्रेशन से उसके नजदीक जाते जाते उसको झुकाया, मारने के लिए भी उठाया। मृत्यु का भी डर नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वहां कोई डर नहीं होती है। अपने प्रभाव पर, पावर पर खड़ा होता है वो, और उसको झुकाया। एक एग्जाम्पल दिखाई देता है। आज हमारे जीवन में चाहिए ऐसे। किसी के पास है तो बताओ। कोई मुझे बहुत मारने आया, बहुत ये करने लगा, मैंने कुछ नहीं बोला, दृष्टि देते चुप रहा और वो झुक गया, ऐसा है? उसका और एक अभी अभ्यास करना, हम भी अभ्यास कर रहे। एक कि अगर मैंने कल इनको पूछा था, भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, आज सुनाया था, कल वो उधर से दूर से आ रहा है और मैं इधर से जा रहा, मुझे देखते ही उसके बुद्धि में क्या आएगा? अरे ये आज भी मुरली का पॉइंट सुनाएगा, नहीं तो पूछेगा, है ना? वो दूर से है, नज़दीक भी नहीं है। मुझे देखते ही, मेरे पर नज़र पड़ते ही उसके अंदर क्या चलेगा? उसकी वृत्ति में, बुद्धि में क्या आएगा? ये आज भी मुझे मुरली के पॉइंट पूछेगा। उसकी वृत्ति को मैंने पॉजिटिव किया। ये तरीका है हाउ टू चेंज अदर्स एटीट्यूड। सिंपल आज के तरीके दुनिया में, नहीं तो संभव नहीं है। आप 1, 2, 3 दिन पूछते चलो कभी भी, तो आपको देखते ही उसके अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो कई युक्ति आज अपनाना पड़ता है। लोगों के अंदर गलत विचार सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं आज? तो कुछ युक्ति अपनाओ। तो ये दूसरों के अंदर भाव, उसके नेगेटिव चलता है, लेकिन आपको देखते ही उसका भाव बदल जाएगा। क्योंकि ये मुझे कुछ सुनाएगा, कल इसने पूछा था, 1 महीने पहले मिला था, तब यही पूछता था, आज भी पूछेगा। हम देखता हूँ कभी फ़ोन करते ही फ़ोन उठाते, भाई जी मैं डर से फ़ोन कर रहा हूँ। हमने कहा क्यों डरते हो? कि आज मैंने मुरली सुनी नहीं। वो पहले बताता है, आप मुझे पूछेंगे, डर से उठा रहा था मैं कि मुझे आज ज़रूर पूछेंगे। हमने कहा डरो नहीं, अगर नहीं सुना को हर जाने में सुनाऊंगा। उसको पहले चिंता होते, फ़ोन करते, आप ज़रूर पूछेगा। तो ये औरों के अंदर भी आप अवेयरनेस जागृत कर सकते हो। तो ये कौन करेगा? जो स्वयं जागृत है। तो ये पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखो। और इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ।
कोई तकलीफ है? सिंपल है, साधारण। बहुत कुछ पढ़ो, बहुत सुनो, बहुत एक करो, ऐसी कोई मेहनत नहीं है। कुछ छोड़ो, कोई छोड़ना नहीं है। ये अगर करते हो तो इसलिए मैंने अपने जीवन में देखा, कोई अगर आप में से कोई चाहते हो कि कोई कहेंगे कि बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी रह गया, तो सत्युग में जा सकते हो ना? छुट्टी मिलेंगी? मिल सकती है? नहीं। अभी यहाँ जितने बैठे हो तो कोई भी आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई है? हीरे ढूंढना पड़ता है ना, वो पत्थर के अंदर मिक्स होता है, तो रियल हीरा कौन है देखना पड़ता है। तमिलनाडु में हीरे कितने हैं? कोई है? नहीं, कोई भी नहीं। चलो, को हर्जा नहीं। लेकिन कोई चाहता है? गुड। जो चाहते हैं मुझे 1 महीने के अंदर क्रोध मुक्त बनना है, ऐसा लक्ष्य है, तो वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। अच्छा, सतीश भाई को तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो क्या, उनके शिव बाबा ही दिमाग में रहता है। हाँ, उसके लिए एक दवाई देता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट बताना चाहिए। ऐसे नहीं है दवाई दे दीजिए, नहीं। अगर आप वो गारंटी बताओ कि 10 दिन 1 गोली खानी है, ज़्यादा नहीं, 1 महीना नहीं, तो क्रोध जहाँ से आता है वो आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। लेकिन ये दवाई तमिलनाडु में काम करती कि नहीं देखना चाहिए। कभी कभी दवाई कहीं एनवायरनमेंट के कारण, पानी का प्रभाव, तो दवाई काम नहीं करती है, तो बाबा को बताना पड़ेगा, बाबा आपकी ये फैक्ट्री बंद कर दो, तमिलनाडु में नहीं चलेगा ये, हाँ दूसरी जगह चलाओ। तो बताना भी पड़ता है ना कंपनी वालों को, हम तो एजेंट है, तो कंपनी से जो दवाई आती है तो उनको बताना पड़ता है। तो आप रिजल्ट बताएंगे तो बताऊंगा ना, तो आपकी गारंटी है कि आप सुनेंगे, कर दवाई खाएंगे, गोली पक्का? ऐसे नहीं, ऐसे हाथ उठाया, पक्का? गुड। और एक चैलेंज हो गया, कुछ नहीं करना है, दवाई पहले दिया। आज की मुरली का एक नया पॉइंट लिखकर, सुनकर नहीं, लिखकर अपने जेब में अपने साथ रखो, सदा नहीं, मैक्सिमम 10 डेज, मैक्सिमम 10 दिन आज की एक मुरली अपने साथ रखो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, तो वो मुरली सवेरे, दिन में, शाम को अपने आप को पढ़ाओ कम से कम 3 दफ़ा। आप कहेंगे भाई जी इतना समय ही नहीं मिलता है, उसका भी तरीका बताता हूँ। 3 दफ़ा शरीर को खाना खिलाते हो, भगवान ने सबको 2 हाथ दिया है, 1 हाथ तो नहीं, 1 हाथ से शरीर को खिलाओ, 1 हाथ खाली है, जेब में रखा है, निकाल के पढ़ो, बस इतना ही। खाना जो अंदर गया, मशीन लगा हुआ है, वो काम करता है। सिर्फ खाना खाते समय ये हाथ से निकाल के पढ़ो, जेब में रख दो वापस। दिन में खाना खाते हो, मुरली याद नहीं, कोई हर्ज नहीं, जेब में है, नहीं तो मोबाइल के साथ रखो, डाइनिंग टेबल पर लिख के रखो, माताओं के लिए, निकालो, पढ़ो, खाना खा लो। रात को खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं खाते हो, तो उस समय 1 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा मिनिमम, और 3-4 दफ़ा औरों को सुनाना, पढ़ के सुनाओ कैसे भी। ये 3 कंडीशन चाहिए। देखना, क्रोध क्यों, ये ज्ञान वो है, संजीवनी बूटी है ये स्वयं सर्वशक्तिवान परमधाम से लेके आया है, ये इम्पेरिशेबल है। तो इसको बार बार अपने सुंघाते हो, मिनिमम 3 दफ़ा। जो हमारा क्रोध जो आता है वो बेहोशी में आता है। अगर होश में हम रहते हैं, अवेयरनेस रहता है, तो वहाँ क्रोध नहीं आता है। एक क्रोध नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव का अवेयरनेस नहीं है तो वो क्रोध आता है, उसका क्वालिटी है वो, शरीर का हर शब्द में रिएक्ट करेगा वो। अगर अवेयरनेस के लिए ये संजीवनी बूटी चाहिए, और सारा दिन करो आपको सब, वो भी नहीं, मिनिमम 3 टाइम्स।
मैक्सिमम 10 डेज, 1 महीना दवाई ले लो, ऐसे मैंने प्रेशर में नहीं डाल रहा हूँ, जो आज की दुनिया में इम्पॉसिबल है। सिंपलेस्ट सबसे, क्यों? शिव बाबा ने सहज राज योग सिखाया, मेहनत वाला नहीं, कठिन नहीं। कुछ त्याग करो, कुछ करो, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। करके बता सकते हो? पक्का बताएंगे? अगर हाँ, ये याद रखना, कोई मेहनत का काम नहीं कि अभी देखा मैंने कि क्लास कराओ, सुनाओ, सुनेंगे आप, बहुत अच्छा है, बस बरसात आई चली गई, कहाँ गया? अरे इतना बरसात पड़ी थी, कहाँ गए हो? गई जमीन के अंदर फिर से सूख गया। आप सुनाते रहो, हम सुनते रहते हैं, तो नहीं, कुछ पकड़ के रखना पड़ता है, कुछ करने वाली चीज़ बताओ, प्रैक्टिकल जीवन में आओ, है ना? ये प्रैक्टिकल हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं किसी को। दादा को कोई तकलीफ है? मोटे दादा को कोई तकलीफ है? नहीं, हो सकता है नहीं, कोई तकलीफ है तो बताना चाहिए। नहीं, ये कर्म करते, बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं, नहीं हो सकता है। ऐसे कोई कंडीशन है तो बताओ। सिंपल साधारण पुरुषार्थ। माताएं भी जो अनपढ़ है तो भी कहो, मैं लिख नहीं सकते, बाजू वाली लिखती है, पूछो, बात करो जरूर, बहन जी आज बाबा ने क्या कहा था? नहीं, उन्होंने नहीं सुना, और एक को पूछो, किसी ने किसी को पूछा। हमने देखा मधुबन में एक भाई है, पढ़ा लिखा नहीं, तो खास आ करके मधुबन में बाबा के कमरे के बाहर मुरली रखते हैं, वो आ करके बैठेगा वहाँ, पढ़ना नहीं आता, मुरली लेके ऐसे बैठा रहेगा, देखता रहेगा। हमने कहा बताओ क्या लिखा? पढ़ना नहीं आता है, तो फिर मुरली क्यों पकड़ा है? नहीं, बाबा सिखाएगा, बाबा सिखाएगा, लेके बैठा है, देख रहा है, एक शब्द भी नहीं आता है, और बाबा सिखाता भी है। ऐसे ओम शांति भवन में एक भाई था, वो भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ऐसे करते करते वो एक एक शब्द पढ़ते पढ़ते मुरली पढ़ने लग गया, पकड़ के रख के। और इतना भी नहीं, आगे और देखो आप कि बाबा भी आके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवित है, कहानी नहीं। तो गांधीनगर में, गुजरात में कैलाश बहन करके है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, पहाड़ों पर रहती थी, नाव चलाती थी, तो नदी के अंदर इधर से लोगों को इधर लेके जाना, नाव चलाती थी बचपन से। तो ज्ञान में आई तो सेंटर में रही, तो सब लोग पढ़ते हैं, क्लास कराते हैं, इसको कुछ आता नहीं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इतना ही। तो उसको सब डिसरिगार्ड करते रहे, ये तो मजदूर है, सेवा करती, कुछ बोलती नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। तो सब लोग किनारा करते थे, कोई उसको नज़दीक अपना नहीं समझते थे। तो उसको महसूस होता था, क्या करे, किसको बताए? तो बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा आपने तो मुझे ऐसा कर दिया, कुछ सिखाया नहीं, सब लोग पढ़े लिखे, लिखते हैं मुरली, सुनाते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे रोज बताती थी। एक दिन आवाज़ आया, बच्ची कल सवेरे 4 बजे पेन और पेंसिल लेके बैठना इधर, 4 बजे आके। नीचे बाबा का कमरा था जयपुर में, अंडरग्राउंड, ऊपर क्लासरूम, नीचे बाबा के कमरे में पेन पेंसिल लेके बैठना। तो सवेरे सवेरे उठी और पेन पेंसिल लेके बैठी। सचमुच बाबा आया, बच्ची लिखो, लिखवाया। कौन आया? 5 मिनट के बाद देखती हूँ कोई नहीं, और आज मुरली पढ़ती है, सुनाती है, लिखती है। बाबा भी, आप कहेंगे कैसे हो सकता है ये? ऐसे किया हुआ कहानी नहीं है, आज वो जीवित है। पूछ सकते हो आप, बहन जी आपको बाबा ने कैसे पढ़ाया? बाबा कैसे आया? धोती पहन के आया था कि पीताम्बर पहन के आया था कि लाइट का कपड़ा पहन के आया था? आप कहेंगे फरिश्ता आया, आप उनको ही पूछो कौन से शरीर में आया? पुष्पक विमान से आया था? क्योंकि अगर कहानी हो तो किसको पूछेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नहीं, ये व्यक्ति जीवित है,
लाइव है। क्योंकि मनुष्य को आज प्रूफ चाहिए। ऐसे कहानी सुनाते तो बहुत सुनते हैं, तो विश्वास नहीं होता है। ये सुनने का, टाइम पास करने का है। ये टाइम पास करने के लिए नहीं, जीवन में आपके अंदर विश्वास क्रिएट करने के लिए। बिकॉज वेयर देयर इज ए फेथ देयर इज ए प्रोग्रेस। फेथ के बगैर हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होता है। तो फेथ सुनने से नहीं होता है, फेथ के लिए प्रूफ चाहिए। और प्रूफ के अंदर और भी एक है, फेथ के लिए आप आपके जीवन में धारण किया हुआ बात बोलते हो, उसके अंदर भी आपको फेथ होता है। इट विल टच योर हार्ट। तो ये बात दिल को लगी, ये बात समझ में आया। क्यों? कि मैं भी समझ से बोलता हूं, पढ़ करके सुन करके नहीं बोलता हूं। उसको लेक्चर कहते हैं। सुना, पढ़ा, सुना दिया, लेक्चर है। वो दिमाग तक ही रहता है। इधर तक ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा, इतना ही। कल बाहर जाके किसी ने पूछा क्या सुना था, बहुत अच्छा था, क्या था वो बताओ। और अनुभव जो है वो बुद्धि को टच होता, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। देखो शुरू में 1980-85 में ऐसे कुमारों का क्लास चला मधुबन में। तो क्लास करके मैं आया तो एक कुमार राजस्थान का आया पीछे पीछे, भाई जी आज आपने बहुत अच्छा क्लास किया, ऐसे क्लास हमारे सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में बहुत कुमार है। हमने कहा हम बाहर जाते नहीं हैं, मच्छर होता है, मट्टी है, तो हम बाहर नहीं जाते। पहले हम बाहर नहीं जाते थे, कितना दफ़ा दादी कहती थी, तो मच्छर है, मक्खी, गर्मी है, फैन भी नहीं किसी जगह पास। शुरू में गर्मी होती थी, नहीं जाते थे कहीं। तो उसने वो बात करा था कि भाई जी सेंटर में आना चाहिए, वहाँ सुनाना चाहिए। तब तक दादी पीछे से आई, नाश्ता करने जा रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो दादी, ये कुमार कहता है कि आप सेंटर में आओ, वहाँ क्लास करो। दादी आएंगी, दादी ने अपने आप बोल दिया। दादी का दादी आएंगी। तो हमने कहा आप दादी को बुलाओ, बहुत बड़ा प्रोग्राम करो। वो गया और उसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कम से कम 10,000, बहुत बड़ा टेंट लगाया, सबको बुलाया, बहुत लोगों को इकट्ठा किया। और मधुबन में उस समय छोटी कार थी, एम्बेसडर। उस समय नई गाड़ी आई जो 16 सीटर्स टाटा के निकली थी। तो आते ही दादी, हम, एक कैमरा वाला था, ईशु दादी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, अमी, 7 लोग उस गाड़ी में बैठ के गए, वहाँ प्रोग्राम किया। आते समय उदयपुर सेंटर की जमीन लिया था, उसका उद्घाटन किया सबसे पहले। यही दादी को कान में पड़ गया, कोई कुमार कुछ करना चाहता है, उमंग उत्साह। दादी ने कहा मैं आऊंगी, और गई भी। तो ये उमंग उत्साह, एक ने कोई बात बताया, दादी के मुख से कभी भी हमने नहीं सुना, ना शब्द नहीं सुना, कुछ भी कहा, हाँ करो, क्या होगा उसका, नहीं करो तुम, तो आपको बाबा शक्ति, क्योंकि बाबा का कार्य कर रहे हो, इसलिए उदाहरण दिया। ना ब्राह्मणों के मुख से ना शब्द नहीं, क्योंकि हम नहीं, करने वाला वो है, कराने वाला वो है, ये समझ है। किसी ने कुछ भी कहा, असंभव भी है, हाँ जी, उसका भी उदाहरण बताता हूँ एक, कि हमने देखा कि मैं दादी प्रकाशमणि मधुबन में आंगन में बैठी थी और मैं ओम शांति भवन से आ रहा था सवेरे मुरली क्लास के बाद। दादी ने कहा इधर आओ। दादी ने कहा ये काम ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है। दादी को पता ही नहीं वो कैसे करना है, और जो मुझे बता रहे थे वो ठीक नहीं है। मैं तुरंत बोल सकता था दादी ये ऐसा नहीं है, चुप रहा, हाँ जी कहा, हाँ, और ऐसे गया, ऐसे टर्न करके वापस आया, 1 ही मिनट। दादी ये काम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा,
अच्छा ऐसा नहीं, आपको जैसे चाहे करो, 1 मिनट ही। तो किसी ने गलत भी कहा तो भी कौन कर सकता है ये किसके अंदर होगा? जो सदा पॉजिटिव में है। नेगेटिव एनर्जी तुरंत रिएक्ट करेगा ऑन द स्पॉट, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो बड़ा छोटा रिस्पेक्ट रिगार्ड कुछ नहीं है। ज्ञान है कि बड़ों ने कुछ गलत भी कहा तो भी चुप रहो, बड़ों का सम्मान रखो। बोलते हैं, सुनते हैं, बट इट इज नॉट अप्लाई, हो नहीं हो रहा है। तुरंत आर्ग्यूमेंट, तुरंत बात को कट करेंगे। सामने वाला का सम्मान रखो। लिस्ट मैनेजमेंट में आता है, लिसनिंग पावर रखो, सुनने की आदत रखो। सुनो, गलत है, पहले सुनो, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखो। नहीं तुरंत उसके बाद काट दिया। लिसनिंग पावर ये कहां से आएगा? ये पढ़ाई से भी आएगा। पढ़ाई पढ़ने के बाद उसका मंथन चिंतन। क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बताया, माताएं भी है, क्या कौन कर रहा है ऐसा? कहते सब लोग हैं ये करो ये करो, कौन कर रहा है? तो हमने किया हुआ बता रहा आपको, करो नहीं कहता हो। करने की विधि पहले बताया। ऐसा कोई है किया हुआ? आज नहीं, कितना साल पहले, 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं। बहुत सारी बातें आती है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस अगर है, परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं, तो पॉजिटिव टकराएगा नहीं, समाएगा। उसको निवारण आता है, तुरंत वो निवारण करता है। क्यों? प्रश्न नहीं करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, इसका निवारण क्या है। तो पॉजिटिव अवेयरनेस आने के लिए कुछ नहीं करना है। तो ये चाबी, इट इज अ की टू ओपन योर स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। क्योंकि हम पॉजिटिव है ओरिजिनली, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। चाबी लगाने के बगैर कुछ खोलेगा नहीं। अपने आप होना चाहिए नहीं। तो वो लक्ष्य रखो, एक मुरली के पॉइंट, ज्यादा नहीं। कभी लोभ भी नहीं करना, 2-3 पॉइंट रखो, वो टकराएंगे अंदर। फिर ये करो क्या, ये करो, ये सुनाओ को ये सुनाओ। तब दुनिया में भी गायन है, भगवान के एक बूंद के प्यासे है, 1 ड्रॉप। हमारी आज कैपेसिटी ऐसी है, बहुत अंदर जाता नहीं है। इसलिए का बूंद बूंद करके चलो। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप कहेंगे फिर भाई जी समय तो थोड़ा है और 50 साल तो नहीं है, तो मैंने आप हमको इधर रखना चाहते हो, आप इधर ही रहो, तो हमारा क्या हाल होगा? नहीं, आप भी नंबर 1 आ सकते हो। अभी भी अष्ट रत्नों की माला नहीं हुआ, 2 ही फिक्स हुए हैं। बाकी आपके लिए अभी भी सीट खाली है, जगह है। हम अमेरिका गया था तो एक बहन बिजनेस करती है, भाई और बहन दोनों अहमदाबाद के हैं। दोनों फास्ट फूड के बिजनेस करते हैं। सेंटर भी खोला है नीचे ऊपर। और उन्होंने कहा, भाई ने ये कहा, मैं नंबर 1 रावण हूं, लेकिन मैं नंबर 1 शिव बाबा का बच्चा बन के दिखाऊंगा। और बहन ने कहा, मेरा नंबर फिक्स है, मैं माला के 7th मणि मैं हूं। हमने कहा 7th खिसक जाता, 8वां नहीं, 8वां नहीं, वो तो फिर त्रेता में आना पड़ेगा। बाय चांस चेंज हो गया, अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए, 7th हो गया तो 8th मेरा ही है, 7th नंबर मेरा फिक्स है। मैं माला की दाना बनूंगी। आज नहीं है, 2009 में अमेरिका में बिजनेस करते हैं, ऐसे नहीं खाली बैठे। सेंटर भी चलाते हैं, लेकिन सेंटर की बहन दूसरी चलाती है। ऊपर नीचे उन्होंने ऐसे सेंटर बनाया। सेंटर कैसे बनाया? कोई भी अंदर आया, 1 घंटे का कोर्स करना है,
उसके बाद ऊपर चढ़ना, वो बाहर नहीं आ सकता है, तो बाहर निकलना, सीढ़ी से ऊपर जाना है। फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ नेचर क्योर करता है। एक कोने में खड़ा हो जाओ तो ऐसे कुछ डाला है तो आपको सारा स्कैनिंग करता है, धुआं जैसे निकलता है, एकदम लाइट करता है। और एक कोने में जाओ तो हल्का मसाज करता है। उसके बाद और एक जाओ, उधर खड़ा हो जो सुगंधित करता है शरीर को, एकदम सुगंध आता है। उसके बाद स्टीम बाथ भी है, और वो एक ड्राई, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे वो भी आधा पौन घंटा, वो कहता है नेचर क्योर। नेचर को भी, शरीर को भी क्योर करना पड़ेगा। दोनों प्रकार की ट्रीटमेंट, ऐसे सेंटर बनाया। कोई भी आने दो उसको, ये दोनों, उसके बिगैर वो बाहर नहीं जा सका। अंदर घुसा, ये आत्मा का ज्ञान भी, शरीर को भी। ऐसे भी इस दुनिया में बिजनेस करते हुए, संसार में रहते हुए, फास्ट फूड माना सारा दिन तैयार करना है, बेचना है, बहुत बिजनेस करते हैं, बैठे नहीं रहता है। तो भी उनके जीवन में लक्ष्य। तो तमिलनाडु वाले क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो, है ना। इतना बिजी तो नहीं है। तो लक्ष्य रखो तो हो सकता है। तो अवेयरनेस रहने के लिए क्या पुरुषार्थ, और उसका रिजल्ट बताया। आप कभी भी किसी से टकराएंगे नहीं। नेगेटिव बातें आएंगे, पत्थर भी आपके ऊपर आएंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन, आप अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे। पत्थर नजदीक आते ही अपने आप आपके अंदर पावर ऐसे होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, वो कभी हिट नहीं करेगा। क्यों हिट नहीं करेगा? कि आपके पास ओरा है पॉजिटिव का। इस सेल्फ प्रोटेक्शन, इसको कहा योग का कवच, पॉजिटिव एनर्जी का कवच। कहते हैं कि अपने चारों तरफ प्रकाश का कवच धारण करो। कहाँ मिलता है वो? कहीं मिलता है? प्रकाश का कवच धारण करो, कहाँ मिलेगा वो? माया प्रूफ बन जाएंगे, मिलता नहीं है। आपको क्रिएट करना है। तो उसकी विधि बताया। वैसे लक्ष्मण ने सीता को कहा इससे बाहर जाना नहीं, और रेखा खींची। वो कौन सा पावर था उसके पास? ये पावर। आप भी, कोई भी ऐसी शक्ति भी आपके नजदीक नहीं आना चाहिए, तो ये अपने आप नहीं होगा। आपको ऐसे पावर चाहिए। उस पावर के लिए ये पुरुषार्थ चाहिए। कुछ करने के बगैर अपने आप सुनने से होगा, ये कभी भी सोचना नहीं। कुछ करना है। सतीश भाई कर सकता है? शिव बाबा को के चित्र बनाते बनाते याद आपके जेब में किसी ने पूछा तो बता सकते हो? कर सकते हैं? हाँ, बाबा आपके साथ है, लेकिन सिर्फ बाबा खाली नहीं, मुरली वाला बाबा चाहिए, है ना। खाली बाबा कोई काम का नहीं है। हाँ, मुरली वाला बाबा चाहिए। मुरली के बगैर गति सदगति नहीं है। तो सतीश भाई आपको अगर पूछा तो जेब में मुरली के पॉइंट मिलेगा? कल सवेरे मिलेगा? हाँ, तो आप करके दिखाओ कल, ठीक है? मैं देखूंगा कल। देखो, विदेशियों का क्लास करते थे, तो एक दिन मैंने ऐसे क्लास में कहा चार्ट लिखना चाहिए। तुरंत एक उठ के बताया, भाई जी आपका चार्ट दिखाओ। ऐसे नहीं पोपट पढ़ के चला जाओ, कुछ भी बोल दो, तुरंत पकड़ेंगे। अच्छा, मेरे जेब में होता था, तुरंत ये देखो, दिस इज फेथ, ये विश्वास है ना। ऐसे आप पढ़ा के जाओ, कुछ भी बोलो, कौन पूछता है? ऐसे नहीं। विदेशियों को अगर आप क्लास करते हो तो तुरंत आपको चेकिंग करते हैं, पूछते हैं आपका चार्ट दिखा। हमको कहते हो चार्ट लिखो, आप लिखते हो? दैट फेथ, वो उसको दिल में बैठता है। ऐसे पोपट पढ़ा के बहुत जाओ, ये करो ये करो, किसने किया? कौन है किया हुआ? तो वो टाइम वेस्ट है, लेक्चर है। मैंने किया हुआ तब कहा भगवान सत्य है। भगवान के बच्चे भी वो सत्य बताएं। क्या आपने जीवन में किया? अभी हमारी भाषा चेंज है, करो नहीं, मैं कर रहा हूं।
अभी हमने सोचा अपने जीवन में भी कभी आज के बाद हमारे मुख से ये शब्द नहीं आना चाहिए, करो। हम भाषण करने वाले नहीं, वो सारा जीवन में साधु संत सब लोग भाषण कर रहे, करो करो। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, एक नहीं बताता है, एक भी नहीं कहता मैंने 1 महीना 1 साल से क्रोध नहीं किया है। दूसरों को कहेंगे तो उपदेश करने वाले बहुत है, अभी उपदेश करने वाले नहीं चाहिए, करने वाले चाहिए। मैंने किया है, ऐसा है ना कि करो करो कहना चाहिए। क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है तो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो आप भी नहीं कर सकते हो। आज नहीं, 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले बॉम्बे में करप्शन नहीं करना चाहिए, सुनते आए हो। तो बॉम्बे में हमको ऐसे परिस्थिति थी, सेंट्रल एक्साइज होता है, 3 महीने में लाइसेंस चेंज करना है। हम पढ़ के आया सिर्फ, लेकिन ज्ञान भी चलता था उस समय। तो कहा इनको 20,000 रुपये देंगे तो काम होगा। हमने कहा ठीक है, गया, खड़ा हो गया, पहले सब भर के फॉर्म भेजा है। तो प्यून कहता है भाई साहब के टेबल पर पैसे रखो, आपका फाइल तैयार है। हमने कहा आपको दे दूँ? नहीं, टेबल पर साहब को दे देना। गया, खड़ा ही हो, बैठा भी नहीं, उसने कहा बैठो, नहीं खड़ा ही हो गया। हमने कहा फाइल तैयार, लिया। हिम्मत चाहिए, उसकी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। उसको कहा स्पिरिचुअल पावर चाहिए, नहीं तो हम दुखते हैं, हाथ जोड़ते हैं। वो हमारे नौकर है, हम मालिक है। वो स्पिरिचुअल पावर औरों को झुका सकते हो। आज ने 50 साल पहले की करप्शन की बात आएंगे तो ये आज कलयुगी दुनिया में चलना चाहते हो तो स्पिरिचुअल पावर चाहिए। उसके लिए बाबा ने आपको एक मंत्र दिया, तंत्र दिया। कौन सा है वो त्रिचूर के बहन जी के पास है। बहन जी, आपके पास बाबा ने कौन सा मंत्र दिया है, तंत्र दिया है? कोई एक तंत्र मंत्र दिया आपको? किसके पास है? जो कोई कुछ, जहां जाएंगे आप सफलता मिलेंगे, कहीं भी जाओ, ऐसा एक बाबा ने तंत्र दिया है। किसके पास है वो? आपके पास है? नहीं, सामान तो याद नहीं रहता सदा, नहीं ये सब नहीं है। और बताओ, कभी सुना है तो? हर एक जिसके पास ये बैच है, ये तंत्र है, ये शक्ति है, साधारण नहीं। इस बैच में 5 चीज़ें हैं। ये बैच पहन के कहीं जाते हो, फूल है, फल है, हीरे जवाहरत है और महल है। ध्यान से सुनना, एक दिन मुरली में आता है देखना कि बच्चे ये बैच ऐसे नहीं, ये स्वयं सर्वशक्तिवान देता आपको। इसके अंदर इतनी चीज़ें, फूल है, फल है, हीरे जवाहरत है और महल है। 5 चीज़ें इस बैच के अंदर है। ये पहन के कहीं भी जाते हो आप, हर जगह पर आपकी सफलता है, स्वागत है। तो साधारण बैच नहीं है ये। तो बाबा ने ऐसी चीज़ दिया है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये साधारण बैच नहीं, कहीं भी जाओ। तो इसलिए कहा सदा ये तंत्र, ये मंत्र, ये पहन के रखो, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आपकी घड़ी फास्ट जाते हैं, नहीं तो और भी इसके साथ प्रूफ चाहिए आपको। ऐसे प्रूफ जीवित अभी भी अहमदाबाद में हैं कि ये बैच पहनने से कैसे बच गया। तो इसके लिए कि अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए वो बताया। एक मुरली और बैच पहन के रखो, चलेगा? बहुत कुछ नहीं करो कहा, ठीक है। और अभी क्या करना चाहिए? शक्ति भी, योग भी करना चाहिए, ठीक है। योग करने की विधि बताया था। ये सारे हॉल के फ़ैन चलाते, चल रहे अभी? हाँ चल रहे हैं। तो सारा हॉल ठंडा हो जाएगा। हाँ, आपके पास 2 फैन हैं, एक फ़ैन बंद करना चाहते हो कि दोनों चलाना चाहते हो? नहीं, एक कोई चलाना, 2 नहीं चलाना, करंट ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, दोनों फैन चलना चाहिए, कुछ नहीं करना है। और सफ़ेद लाइट चलेगा? नहीं, लाल लाइट में किस किस को नींद आ रही दिखाई नहीं देता है। कौन नींद कर रहा है? अभी भी एक माता जी देखो आराम से सोई है, दिन में नींद नहीं आए होंगे, ट्रैवलिंग करके आए ना, थके हुए, आराम से, ठंडा वातावरण है।
तो अलर्ट होके बैठो, तो क्योंकि कैमरे में दिखाई देता है कौन कौन नींद कर रहे थे, इधर दिखाई देगा। हाँ, तो अलर्ट रहता है, थोड़ा डर रहती, मुझे कोई देख रहा है। नेचुरल मनुष्य को थोड़ा भक्ति में घर में डराते थे, शेर आएगा। हाँ, अभी शेर नहीं आएगा, लेकिन आपको कोई देख रहा है। ये विश्व रतन दादा का महामंत्र है कि बाबा मुझे देख रहा है, कैमरा में मुझे कोई सेंटर वाले देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी आप तो नींद कर रही थी उधर, आपको देख रहे उधर। तो इसलिए ये अवेयरनेस चाहिए। तो इसलिए सफ़ेद लाइट में करे चलेगा। हाँ, आंखें अच्छे होता है तो दिखाई देगा। आधा घंटा 7:30 बजे तक करता है, फिर आधा घंटा लाल लाइट में चलेगा। हाँ, क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। हर एक के मन में अपने आप से 5 प्रश्न पूछो बस, कि मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। मेरा रूप, मैं एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारे भ्रकुटी के बीच में बैठा हूँ। 1 सेकंड ठहरना, आराम से करना। फिर तीसरा, मेरे गुण देखो, मैं सत्युग में कितना पवित्र था। आराम से बोलो, समझाओ अपने आप को। तो ऐसे मुझे पवित्र बनना है। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? क्या करना चाहिए? फिर सत्युग में हम कितने शांत शीतल थे, क्या ऐसे हम शांत शीतल बन सकते हैं? क्या करना चाहिए उसके लिए? कैसे होगा ये? सोचो। फिर हम कितना सुखी थे, संतुष्ट आत्मा थे, मांगने वाले नहीं थे। अब हमको ये चाहिए, ये चाहिए, क्या क्या चाहिए मुझको, क्यों मांगना चाहिए? अपने आप को पढ़ाओ। फिर मैं क्या करता हूँ, इन आँखों से देखता हूँ, कोई आया गया इधर उधर नहीं देखना है, इधर ही देखते रहना है। हाथ पाँव हिलाना नहीं, बीच में कोई उठना नहीं। 7:30 बजे के पहले रिकॉर्ड बजने के बाद, नहीं तो एक उठता है तो दूसरों को हिला देते हो। 5वां, मैं कहाँ से आया? परम धाम से, ऊपर से, इधर नहीं हूँ। ऊपर कौन है? ढूंढना। शिव बाबा सोया है कि बैठा है, क्या करता है? ढूंढो। और जिसको मिला तो हमको बताना, हम भी आपके पास आते हैं देखने के लिए। चलेगा? इतना ही करो आज, ओके? ठीक है, 20 मिनट ही है, 15 मिनट ही है, पता है ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते हो, दिखाई देता है। 15 मिनट अलर्ट बैठेंगे, ठीक है? आंखें खोल के बैठना आराम से।